अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो बहुत अहम तरीन केस है, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा केस माजी में कभी देखने को नहीं मिला। किसी ने यहाँ तक वाटर गेट जो केस था उसको इससे मिला दिया और कहा ये भी आपके फ़ॉरेन फंडिंग गेट है। यकीनन इस केस के हवाले से हम बहुत दफ़ा आपसे बात कर चुके हैं, बहुत सारी हमने इसमें आपको जो प्रोग्रेस है, अपडेट न्यूज़ है, जो कुछ भी होता जा रहा है हम बताते जा रहे हैं। और उस जगह पे अब आ गए थे हम जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आ गए थे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो या दूसरे इदारों ने जो कलेक्ट किया था वो अब सब का सब जो है वो पब्लिक हो गए। अकबर एस बाबर को दे दिया गया है, पहले तो रोका गया 7 साल तक। अच्छा, इस केस की नौयत भी बदल गई। अब आप कहेंगे कैसे? फ़ॉरेन फंडिंग केस जो साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी पार्टी के दीगर अहम तरीन अहदेदारान पे करप्शन, मेगा करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार, गैर मुल्की अकाउंट्स, गैर मुल्की शहरियों के अकाउंट्स, भारतीयों यहूदियों के अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनी और कंपनीज़ के हवाले से बहुत बड़ा मेगा स्कैम है। उसके हवाले से कल तक ये केस चल रहा था और 7 साल से इस केस को टाला जा रहा था, कभी हाई कोर्ट में जाकर, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और इस केस को रोकने के लिए इमरान खान ने अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर ली। हालांकि उस वक्त जब इनका तूती बोल रहा था और इनके पीछे बहुत अहम ताकतें खड़ी थी, तब भी ये केस जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। ये केस चलता रहा, ये केस स्लो हुआ, इसको दबाया गया, कमेटी की रिपोर्ट भी गलत आई, फिर इसको रीएक्टिवेट किया गया, दोबारा कहा गया, सिर्फ इसलिए कि इस केस में ना तरदीद सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। इसलिए किसी भी इदारे ने, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन या स्क्रूटनी कमेटी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या और कोई जो जगह जहां इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। आपको पता है नैब में बहुत अहम तरीन केसेस हैं इमरान खान साहब के दोस्तों, रिश्तेदारों के हवाले से, मिनिस्टरों के हवाले से। लेकिन नैब के चेयरमैन ने बहुत सारे केसेस को तो दबा दिया, कुछ केसेस को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि इसमें सबूत नहीं मिले। हालांकि जो इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तो उन्होंने कोई सबूत ही नहीं दिया और हमने कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं दी और जो मांगी है उसका जवाब भी नहीं मिला है। ये याद रखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन नैब के और FIA के केस में और इस केस में इसलिए बड़ा फ़र्क है कि इस केस में अकबर एस बाबर मुसलसल मीडिया पे भी रहे, मुसलसल उन्होंने कई जगहों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फेस किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को फेस किया, सुप्रीम कोर्ट को फेस किया और अपने दलाइल और अपने डॉक्यूमेंट्री सबूत की बुनियाद पर उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि इस केस को चलना चाहिए। चुनांचे ये केस चला। अब नौयत या हालात इसलिए चेंज हो गए हैं कि अब जो मुल्जिम हैं या मुल्जिमान हैं वो हुकूमत के अहम तरीन ओहदे में नहीं है, बल्कि अब वो हुकूमत से बाहर आ चुके हैं। तो जो दबाव और इख्तियारात, ताकत और जो बहुत बड़ी ताकत के साथ इमरान खान साहब इस केस के ऊपर असरअंदाज होते थे और इस केस को चलने नहीं देते थे, अब वो मामला ख़त्म हो चुका है। चुनांचे अब ये केस इलेक्शन कमीशन सुन रहा है और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि इलेक्शन कमीशन खुद सामने लाया है आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तवस्सुक से और दूसरे इदारों के तवस्सुक से, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन सबूतों को आपके इमरान खान के वकील जो हैं उसको उस जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और इस सिलसिले में वो कई बार जो है वो इलेक्शन कमीशन की इस जो प्रोसीडिंग हो रही है इससे भागते रहे। अब ये केस आज ये जो केस डिस्कस हुआ उस पर साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन ने ये बावर करा दिया
आपके इमरान खान के वकील को कि अगर आप इस केस में इन केसों के हवाले से जो सबूत और नातरदीद सबूत और मटेरियल्स मौजूद है उसकी जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं देंगे तो हम इस माह इस केस का फैसला महफूज कर लेंगे, और महफूज करने के बाद हम हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर 2 दिन के अंदर ये फैसला सुना दें। तो गोया अप्रैल जो है इमरान खान साहब के लिए बहुत मसलन ऐसा महीना बन के आया जिसमें इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। होना तो 28 मार्च को चाहिए था, लेकिन ये खिंचकर 3 अप्रैल को गया और 3 अप्रैल से भी ये आगे निकल गया और इमरान खान साहब बचते बचाते किसी तरीके से भी अपनी हुकूमत के इख्तियारात को, स्पीकर के इख्तियारात को, डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात को लेते गैर कानूनी गैर आइनी अमल करते करते अपने आप को अप्रैल तक ले आए। और आखिरकार फिर एक दिन ऐसा आया कि अप्रैल में ही इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, आदम एतमाद की तहरीक आई और इमरान खान साहब की हुकूमत की छुट्टी हो गई। और इसी दौरान इमरान खान साहब उनके सदर और उनके आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं वो गैर आइनी काम के मुर्तकिब हुए, यानी उन्होंने अपने हलफ को तोड़ा, आइन को तोड़ा। गोया वो आर्टिकल 6 के दायरे इख्तियार के अंदर आ चुके हैं। अब ये आइन शिकनी जो की है इमरान खान समेत सदर पाकिस्तान, जो अभी भी सदर पाकिस्तान हैं, जिनकी इम्पीचमेंट होनी है अब किसी भी वक्त, ये आप देख सुनिएगा कि इम्पीचमेंट को फौरी तौर पर जो डिप्टी स्पीकर ने आके एक नया गेम खेला कि बात नहीं करने दी अदम एतमाद की तहरीक में जितने भी लीडरान थे, उन्होंने फौरी तौर पर इसको 16 तारीख को आगे कर दिया। तो यकीनन अब स्पीकर का इलेक्शन होगा और नया स्पीकर जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत का आएगा और उसके बाद ये जितने भी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के, क्योंकि स्पीकर ने इस्तीफा दिया था, डिप्टी स्पीकर ने पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने खेला। सदर साहब जो हैं वो हलफ लेने के बजाय उसी दिन छुट्टी पे चले गए, अलील हो गए। तो ये एक इंतहाई गिरा हुआ थर्ड क्लास इस लेवल पर जहां हुकूमतें तब्दील होती हैं, जहां हुकूमत की जाती है, इतने छोटे काम नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जमहूरी सोच और सियासी आपके सोच और उस सलाहियतों से बाहर थे, ये बस एक ड्रम डक्का जो कहते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं गली में डंडे बजा के, वो ग्रुप था। और जब उसको इतनी बड़ी जगह पे लाया गया तो उनका अमल भी उसी तरह गली के क्रिकेटर की तरह जो है वो नज़र आया। गोया हमारा वो आज मौजू नहीं है। तो हम आज ये कहना चाह रहे हैं कि अप्रैल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनके अहम अहदेदारों के ख़िलाफ़ ऑलरेडी आइन शिकनी हो चुकी है, जो कि इनिशिएट करने की जिम्मेदारी रियासत की है, इस हुकूमत की है। आपने सुना होगा कि एक साहब अदालत गए तो अदालत ने उनसे कहा कि अगर आइन शिकनी हुई है तो ये जिम्मेदारी अब हुकूमत की। तो हुकूमत के कोर्ट में गेट है, वो जब चाहे इमरान खान साहब के खिलाफ आइन शिकना का, सदर पाकिस्तान के खिलाफ आइन शिकनी का और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लॉ मिनिस्टर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चला सकता है। इस मुकदमे की इंपॉर्टेंस ये है कि इस मुकदमे में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस ने मुत्तफ़क़ा तौर पर स्टैंप लगाया है कि ये एक्ट जो किया है ये लोग, सारे लोगों ने, वो गैर आइनी गैर कानूनी था। गोया बहुत बड़ा जो है वो कानूनी जो सपोर्ट है जो आपकी जुडिशरी का, ये आपका फैसला इनके आइन शिकन होने के लिए काफ़ी है। अब कब मौजूदा वज़ीर आज़म या मौजूदा हुकूमत इसको इनिशिएट करती हो कि फेडरल गवर्नमेंट कर सकता है, सिर्फ वज़ीर आज़म भी नहीं कर सकता है, पूरी कैबिनेट बनेगी और उसके बाद ये चीज़ होगी। तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो इमरान खान के लिए सबसे परेशान कुन और उनकी पार्टी के लिए परेशान कुन और उन चंद लोगों के लिए परेशान कुन जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में जो इन्वॉल्व हैं और जिसके ज़रिए बहुत बड़ी ख़तीर रकम जो आई है उसकी रसीदें नहीं मिल रही हैं, अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं,
पैसे कहाँ गए वो नहीं मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री सारे प्रूफ्स आ रहे हैं, बहुत से प्रूफ्स इन्होंने जमा नहीं किया है, बहुत से स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स इनके कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, गोया इसके ऊपर जो है बड़े केसेस जो है वो बनने जा रहे हैं। और इमरान खान के वकील और इमरान खान साहब इन नातरदीद जो कहना चाहिए गुनाह है, ये नातरदीद गैर आइनी गैर कानूनी काम है, ये नातरदीद आपके सबूत हैं, जो डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं, उसको किसी भी तौर पर जस्टिफाई करने में अभी तक नाकाम है। चुनांचे अप्रैल में ही फॉरेन फंडिंग का जो है बहुत बड़ा केस का फैसला होने वाला है। और इस केस, ये भी एक क्रिस्टल क्लियर केस है जिसमें ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें इमरान खान, आरिफ अलवी का, आपके सैफुल्लाह न्याजी, आपके इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, आमिर कियानी जो हैं, असद कैसर, ये जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी यानी गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने की बुनियाद पे नाअहल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी पार्टी भी बैन हो सकती है। वो अलग बात है कि अकबर एस बाबर ने कहा कि ये पार्टी हमारी है, हमें बैन ना किया जाए, लेकिन जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और जो भी इनकी सज़ा बनती है वो दी जाए, इंक्लूडिंग जो इनके आपके जो लोग हैं इसमें। अब ये फैसला भी अप्रैल में आने वाला है और एक ऑलरेडी आइन शिकनी का फैसला इमरान खान साहब के सामने आ चुका है। अब जो है अप्रैल, जिस तरह मैंने कहा कि इन्होंने मज़ीद अप्रैल में अपने जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं और दूसरी तरफ इनके एक जो वज़ीर हैं जिन्होंने इमरान खान को मरवाने में अहम किरदार अदा किया, शेख रशीद, वो मुसलसल ये आदमी जब वजारत पे था तब भी और उस वजारत से पहले भी उसने ये धमकी दी थी कि पार्लियामेंट को जला दो, पाकिस्तान को जला दो और ये कर दो और वो कर दो। और आज भी उसने खाना जंगी की धमकी दी है और दूसरी पार्टियों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो है वो मुग़लज़ात बके हैं। मैं इस बात पे ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि शेख रशीद के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, क्योंकि वो आदमी ये समझ रहा है कि वो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो गेट नंबर 4 का मुलाजिम है और इसलिए वो जो चाहे कहे, मुल्क को जला दे, पार्लियामेंट को जला दे, लोगों में खाना जंगी के लिए उभार पैदा करे, साजिश करे, उसे कुछ नहीं कहा जाए। तो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बता रहा हूँ कि अब वो मुलाजमत तुम्हारी ख़त्म हो चुकी है। अब फौज इन मामलात में बिल्कुल न्यूट्रल है और कल जो आपके कोर कमांडर का इजलास हुआ उसमें तो जो बहुत सख्ती से ऐसी तमाम चीज़ों से निमटने का कहा गया है जिसमें फ़ौज और अवाम के दरमियान जो है वह इख्तलाफात और फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत और अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और ऐसी कोई भी चीज़ जो शर अंगेज़ी पैदा करे, फितना। तो शेख रशीद साहब जो है, साहब ना कहें, यह आदमी शेख रशीद एक फितना है। और फितने के बारे में कुरान क्या कहता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इस दुनिया से चले गए तो खुलफाए राशिदीन ने फितने के साथ क्या किया और फितने के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और इसी फितने को ख़त्म करने के लिए कई 100 असहाबे कराम ने अपनी जानें दी। तो ये पाकिस्तान के लिए फितने हैं चंद लोग जिनका अंजाम अप्रैल में शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि आने वाला वक्त जो है वो इनको बहुत ही वाज़ेह तौर पर उस तरफ ले जा रहा है जहां डियाला जेल की काली काली दीवारें हैं, जहां ये वो बैठेंगे और इनका मुस्तकबिल उन जेलों में गुजरेगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।